brought to you by LIC। पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी दबाव बना रहा और निवेशकों की चिंता साफ तौर पर देखने को मिली। सबसे बड़ा कारण रहा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। जनवरी महीने में अब तक FIIs करीबन 40,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स बेच चुके हैं। सिर्फ बीते हफ्ते की बात करें तो विदेशी निवेशकों ने लगभग 14,650 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिसका सीधा असर बाजार की चाल पर पड़ा, जिस वजह से शेयर बाजार में निवेशकों की नजर आने वाले हफ्ते पर टिकी हुई है। आज के वीकली आउटलुक में चलिए इसी बारे में बात करते हैं कि बीता हफ्ता कैसा गया, कौन से शेयर ने बाजी मारी और कौन से पीछे रह गए, और साथ ही आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है। अगर पिछले हफ्ते की बाजार चाल पर नजर डालें तो प्रमुख इंडेक्स दबाव में दिखे। निफ्टी करीबन 2.5% टूटकर 25,048 के स्तर पर पहुंच चुका है, जहां बैंक निफ्टी भी करीबन 2.7% की गिरावट देखने को मिली और ये 58,000 के आसपास बंद हुआ। साफ है कि बड़े शेयरों में बिकवाली का असर इंडेक्स पर साफ दिखाई दिया। शेयर बाजार पर दबाव सिर्फ बिकवाली का नहीं रहा, बल्कि रुपए की कमजोरी ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार फिसलता रहा और $1 का भाव 91.91 रुपीस तक पहुंच गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड का भाव $64 प्रति बैरल के पास आ गया और पिछले हफ्ते इसमें करीबन 3% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। इन तमाम फैक्टर्स ने मिलकर भारतीय शेयर बाजार के लिए माहौल को नेगेटिव बनाए रखा। अब सेक्टर वाइज बात करें तो रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा पिटा, जहां करीबन 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कैपिटल मार्केट, मीडिया और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी 4 से 6% तक की कमजोरी देखने को मिली। एनर्जी, डिफेंस, ऑटो, बैंकिंग और IT जैसे अहम सेक्टर भी दबाव में रहे। हालांकि FMCG और मेटल सेक्टर में गिरावट थोड़ी सीमित रही, लेकिन वहीं पर रफ्तार कमजोर ही रही। हालांकि आपको बता दें कि इस गिरते बाजार में भी कुछ शेयरों ने मजबूती दिखाई। डॉक्टर रेड्डीज, HUL, टेक महिंद्रा और हिंडाल्को और कोटक बैंक जैसे शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े नामों में तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंकाया, जैसे अडानी इंटरप्राइजेज में करीबन 14% की गिरावट रही। वहीं विप्रो, जियो फाइनेंशियल्स और अडानी पोर्ट्स जैसे शेयर भी दबाव में दिखे। मिड कैप सेगमेंट में उतार चढ़ाव और ज्यादा देखने को मिला। कुछ शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया, जैसे कि जिंदल 100, हिंदुस्तान जिंक और PB फिनटेक, लेकिन कई मिड कैप शेयरों में भारी गिरावट भी आई। जिंदल 100, हिंदुस्तान जिंक और PB फिनटेक और IIFL जैसे शेयरों ने 2 अंकों की गिरावट ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। आगे की बात करें तो बाजार की दिशा तय करने वाले फैक्टर्स अभी भी काफी अहम बने हुए हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से बाजार पर दबाव बना हुआ है और दबाव बना रह भी सकता है। साथ ही अडानी ग्रुप से जुड़ी नेगेटिव खबरों ने भी सेंटीमेंट्स को कमजोर किया। जिसके अलावा बजट आने में अब सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। ऐसे में बाजार में उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि इंडिया VIX में तेज उछाल देखने को मिला। यह अब 14 के स्तर के आसपास पहुंच गया है और जनवरी में अब तक इसमें करीबन 50% की तेजी आ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि बाजार में डर और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। टेक्निकल तौर पर देखें तो निफ्टी का अहम सपोर्ट जोन 24,900 से 25,000 के बीच माना जा रहा है। वहीं ऊपर की तरफ 25,300 से 25,400 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस बन सकता है। इस हफ्ते कुछ बड़े इवेंट्स भी बाजार की चाल तय करेंगे, जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे। फिर अमेरिकी फेड का ब्याज दर पर फैसला और भारत का इकोनॉमिक सर्वे आएगा। हफ्ते के अंत में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे बाजार की निगाहें टिकी हैं। इसके अलावा नतीजों का सीजन भी पूरे जोश में है। इस हफ्ते एशियन पेंट्स, ITC, मारुति सुजुकी, L&T, टाटा मोटर्स, वेदांता और कई बड़े नामों के नतीजे आने वाले हैं, जो शेयर में स्टॉक स्पेसिफिक हलचल कर सकेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजार फिलहाल दबाव में है, लेकिन कई शेयर शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड भी दिख रहे हैं। ऐसे में उतार चढ़ाव के बीच चुनिंदा मौकों पर रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। निवेशकों के लिए फिलहाल सतर्क रहना, जोखिम को समझकर फैसले लेना और बजट से पहले बड़े दाव लगाने से बचना समझदारी भरा कदम हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले वीकली आउटलुक पे, तब तक के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।